Students, welcome to Study from Home. And in previous video we have covered up some of the content. हमने अपना कोर्स सिलेबस स्टार्ट किया था एंड उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड दैट वाज द ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. आफ्टर दैट वी कैटेगराइज द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन फर्दर टू एक्टिविटीज़. वन वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन वाज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर फॉर टू अर्न द लाइवलीहुड. यानी पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ यूज़ होती है ना, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. अब इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइन होता है और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहाँ के सिटीजन्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है. यानी इंडिया की नेशनल इनकम है, इंडिया की जीडीपी है, इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है, इंडिया डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, ये अल्टीमेटली हम सब लोगों की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल से केस स्टडी आ सकती है. जैसे कैसे आएगी केस स्टडी? सपोज देयर इज विच पर्सन एंड देयर इज वन पर्टिकुलर girl or lady, and what she is doing, she is a teacher. She is teaching in the school, and for that she is earning the money. The same thing she is doing at her home, and she is not earning the money. So how you will classify these two activities? The same woman who is teaching in the school will be classified under the economic activity. If the same woman is teaching her own child, then that will not be classified under the economic activity. This is the non-economic activity because the woman is teaching her child with the feeling of love. तो जहाँ पे फीलिंग्स आ जाती हैं वो आपकी सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये था हमने जो अब कल तक पढ़ा है. एंड आज हम जाएंगे अपने डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. कल हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जाना था. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. प्रोफेशन के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए आपको. एंड एम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वर्क करना. अब इसके बाद जो आज के वीडियो में जो हम बिगिन करने वाले हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड आई एम डैम श्योर व्हेन आई prepare the question paper for you guys, I am going to put at least one question from this topic, the difference between the business, profession, employment. because यहाँ से आपका केस स्टडी भी आ सकती है, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, यहाँ से आपका डायरेक्ट डिफरेंस आ सकता है कि टू डिफरेंस पूछ लीजिए. तो ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट है. तो द फर्स्ट डिफरेंस दैट इज इन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ द मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. अब सबसे पहले देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक चीज़ क्लियर करता हूँ. सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन से पूछने से पहले सबसे पहले टीचर आया, टीचर ने चैप्टर का नाम लिखा नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. सबसे पहले तो यही पूछ लो कि सर बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर हमको पहले ये तो बता दो बिजनेस का नेचर और स्कोप का मतलब क्या है. भैया क्या फ़ायदा पढ़ने का? जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की थी, आप लोग 12th कॉमर्स में हो, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स इज़ द लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर. आपको इंटरनेट पे दुनिया भर की राम कहानी मिल जाएगी. ठीक है. लेकिन मेरी बात गलत साबित करके आप दिखा दीजिएगा दैट हाउ द कॉमर्स इज़ नॉट द लिंक ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. इसमें आपका सेल्स आ गया, परचेज आ गया, मतलब जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं वो सब आपका मेरी इस डेफिनेशन में ऑलरेडी आ रहा है. तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा, जो भी सिंगल वर्ड है टॉपिक के नेम है, बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच. बिगिनिंग से पहली ईंट से शुरू करो. मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो मैं तो आपको इंग्लिश में पहले बता के चलूँगा कि नेचर एंड स्कोप का मतलब क्या है. नेचर मीन्स क्वालिटी ऑफ बिजनेस. जैसे कि आपका नेचर हो सकता है गुस्से वाला हो. ठीक है. ऐसे ही बिज़नेस का एक पर्टिकुलर नेचर होता है. बिज़नेस के स्कोप क्या है, यानी बिज़नेस के फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स क्या हैं. ठीक है. तो ऐसे ही आपको हर चीज़ पूछनी है. तो इस टॉपिक में सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो मैं कल एक्सप्लेन किया था, तो उसमें क्या है, हमारा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि शुरू करने का तरीका.
बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाता है, यानी शुरू करने के तरीके की अगर हम बात करें, देन हाउ दिस बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिफर फ्रॉम अनदर वन। देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है एंटरप्रेन्योर। ये एक टर्म जो ध्यान रखेंगे, जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस सब में चलेगा, दैट इज़ द टर्म एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? एंटरप्रेन्योर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक्स रिस्क टू स्टार्ट द बिजनेस। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, सर ये रिस्क क्या है, बिजनेस में रिस्क क्या होता है? बेटा, रिस्क का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देयर इज़ वेरी वेस्टली एलेबरेटेड टॉपिक ऑफ बिजनेस रिस्क इन हियर। तो रिस्क को हम उसमें करेंगे डिस्कस, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो बिजनेस इज एस्टेब्लिश व्हेन द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स, यानी कि अगर आप आज सोच लें कि मुझे भैया आज बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू हैव एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, यू डोंट हैव टू हैव एनी डिग्री। All you need is just a little bit of investment, and with the help of that investment you can directly go and start up the business. आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको जिसका चाहिए पैसा चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आप बिजनेस आज अभी इसी समय स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो बिजनेस की बात आई है तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसी लॉकडाउन में एक न्यूज़ आई थी कि देर वॉज दिस पर्सन हु वॉज ट्रैप्ड इन महाराष्ट्र ड्यू टू लॉकडाउन, and he wanted to go to his home. I think he was of Bihar or something, Bihar or some place. So what he did, उसने क्या किया, he knew that for the essential items the transport is working. So he purchased 1200 kilos of watermelon from Maharashtra and 25,000 kilos of onion. उसने वहाँ से इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट के हेल्प से वो अपने घर तक आया। तो बिज़नेस के शुरू होने का कोई मूड नहीं होता, बिज़नेस के शुरू होने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। बिज़नेस स्टार्ट्स विद द आइडिया। सो बिज़नेस इज एस्टेब्लिश व्हेन द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स। ठीक है, नॉट व्हाट अबाउट द प्रोफेशन? अगर मैं आपसे बोलूँ आप अभी डॉक्टर बन के दिखाओ मुझे, आप बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट ना, बिकॉज फॉर दैट यू विल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। फॉर दैट you'll हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। एंड विद that process you will earn the degree that will help you to be the doctor. ठीक है, तो प्रोफेशन इज स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि फर्स्ट यू have to have the qualification, and after that you also require what सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो एक चीज़ रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोफेशन में, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा। आपको पता है विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इशूज़ द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू लॉयर्स इन इंडिया? दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, एलएलबी करने से कोई वकील नहीं बनता। आप एलएलबी करते हैं, एलएलबी करने के बाद आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपको आपका ग्रेड मिलता है और आपको आपकी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है। आप कितना एलएलबी कर लीजिए, एलएलएम कर लीजिए, जब तक आपके पास बार काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं है, यू आर नॉट एन ऑथोराइज्ड लॉयर। ठीक है, सेम विद डॉक्टर। डॉक्टर के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन है इस चीज़ का, जो डॉक्टर्स को क्या देती है, डॉक्टर को सर्टिफिकेशन देती है। इंजीनियर्स हैं, मतलब हर प्रोफेशन में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है और एक पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होता है? अब भैया आप कहीं पे काम करोगे और जब तक उस इंसान की जो एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं देगा तब तक काम थोड़ी कर लोगे। तो एम्प्लॉयमेंट बिगिंस आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो क्या रहा मोस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, ये कैसे होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर। व्हेन द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स, बिजनेस तब स्टार्ट होता है। प्रोफेशन नीड्स द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा ब्राइटनेस सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन का ब्राइटनेस। आई नीड ऑन द स्क्रीन। यस, नाउ इट्स फाइन। सो सेकंड इज
नेचर ऑफ वर्क, पहले हमने क्या पढ़ा था, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग थ्रू नेचर ऑफ वर्क, यानी कि हाउ बिजनेस वर्क, हाउ प्रोफेशन वर्क, एंड हाउ एम्प्लॉयमेंट वर्क्स, what is the quality of business, या फिर when we said the term business then what kind of activities we can expect from this particular word. हमने business बोल दिया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में एक पर्टिकुलर चीज़ और एक पूरा सिनेरियो आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं प्रोफेशन बोल दूं तो आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये चीज़ प्रोफेशन का एग्जाम्पल है, मैंने एम्प्लॉयमेंट बोल दिया, हाँ ये एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ वर्क की बात करें, बिजनेस इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या लिख रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे बाइंग होती है, सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। बट प्रोफेशन क्या हो, देखिए यहाँ बाइंग है, प्रोफेशन क्या करता है, प्रोफेशन इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनलाइज सर्विसेज। रेंडरिंग टर्म का मतलब क्या है, डोंट गेट कंफ्यूज, रेंडरिंग का मतलब होता है गिव। प्रोफेशन क्या है, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, डॉक्टर है, ठीक है, आपकी हड्डी टूटी है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे ना, आप ईएनटी के पास तो नहीं जाएंगे हड्डी टूटने पे, कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे। सो फॉर दैट एवरी स्पेशलिस्ट renders its services in the profession, same with lawyer, same with engineer, same with architects and same with doctor. Profession में क्या है, professionals renders their personalized services, ठीक है। प्रोफेशन कौन से होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी सर्विसेज देते हैं लोगों को। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एंड एम्प्लॉयमेंट में वर्क होता है वॉट एवर दैट इज रिटन ओवर द अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके बेसिस पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो काम कराता है आपसे, ठीक है। तो इस ये जो डिफरेंस है उसमें 3 पॉइंट एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ कि नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग, प्रोफेशनल इन्वॉल्व्स गिविंग पर्सनलाइज सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। थर्ड चलते हैं, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस और व्हेन यू गो टू द प्रोफेशन और वेयर यू नीड द एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट थिंग, क्वालिफिकेशन इन द बिजनेस, वन थिंग दैट विल हैव टू रिमेंबर दैट फॉर बिजनेस देर इज़ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड। बिजनेस में किसी भी तरह की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, कुछ नहीं आता हो, कोई लैंग्वेज भी नहीं आती हो, सो दैट डजेंट इवन मैटर बिकॉज ऑल यू नीड इन द बिजनेस दैट इज द आइडिया एंड इन्वेस्टमेंट। if you are having both these things then definitely you can come up with a tech giant or you can come up with a huge company, ठीक है। आप बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स की हिस्ट्री में झांक लीजिए, कोई एमबीए नहीं था, नो वन वाज एन एमबीए, ठीक है। सब एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया, मेहनत की, एंड नाउ दे आर रूलिंग ओवर द मार्केट। प्रोफेशनल की बात करते हैं, भाई प्रोफेशनल तो ऐसे नहीं बन सकते ना, फॉर टू बी इन द प्रोफेशन यू मस्ट हैव टू अटेन द प्रोफेशनल डिग्री। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपके पास MBBS, BAMS, BHMS या कोई भी रेस्पेक्टिव डिग्री होनी चाहिए जो आपको डॉक्टर डिक्लेयर करे, ठीक है। आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के लिए आपके पास B.Ed, बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो प्रोफेशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, फॉर द प्रोफेशन द क्वालिफिकेशन इज़ द प्रोफेशनल डिग्री। Business, no qualification is needed. For profession, professional degree. And for the employment, employee needs the qualification as per the employer. जो एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट में जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो एज पर द एम्प्लॉयर होती है। अब कैसे होती है, देखो कोई पर्सन है, अगर एम्प्लॉयर सफाई करने वाला ढूंढ रहा है तो वो कंप्यूटर चलाने वाला नहीं ढूंढेगा, वो सफाई करने वाला ही ढूंढेगा, ठीक है। उसको कोडिंग करने वाले से कोई मतलब नहीं है, अगर उसके यहाँ वैकेंसी सफाई करने वाले की निकली है तो वो टेली कॉलर ढूंढ रहा है तो उसको टेली कॉलर ही चाहिए, उसको परचेजिंग या सेल्स मैनेजर का कोई काम नहीं है। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट का क्वालिफिकेशन, इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ
एम्प्लॉयर, जो आपके एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपकी क्वालिफिकेशन उसके बेस पे चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन, इन प्रोफेशन द प्रोफेशनल डिग्री, एंड इन एम्प्लॉय द इन एम्प्लॉयमेंट द क्वालिफिकेशन एज पर द डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रिटर्न और रिवॉर्ड। देखिए, मेहनत कर रहे हैं आप, यू आर डूइंग हार्ड वर्क वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और द प्रोफेशन और इन द बिजनेस, बट बदले में क्या मिला? हम स्कूल आ रहे हैं क्यों? बदले में पढ़ाई मिल रही है, और चलो पढ़ाई नहीं भी मिल रही है तो दोस्तों का साथ मिल रहा है, और तब भी नहीं तो मम्मी की मार से तो छुट्टी मिल ही रही है एटलीस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली दैट वाज अ जोक। तो लेकिन हम जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए ये जो तीनों जो मैं बात कर रहा हूँ बिगिनिंग से, मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं डिफरेंस क्या बता रहा हूँ? आई एम टेलिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैं इन तीन टर्म्स के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, और ये तीनों टर्म्स आपके क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। आप मुझे बता देना अगर इन तीन काम के अलावा कोई चौथा काम कोई करता हुआ बंदा मिल जाए तो, ठीक है। इन्हीं तीन कामों में, इन्हीं तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पूरी दुनिया घूम रही है। तो रिटर्न क्या मिलता है, मानी कि फ़ायदा क्या होता है हमें, ठीक है, कुछ तो फ़ायदा होता होगा। देखिए, बिजनेस हैज़ प्रॉफिट्स, बिजनेसमैन रिटर्न्स द प्रॉफिट, ठीक है, एंड प्रोफेशनल्स चार्ज द फी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको देखने का डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन फीस होती है, तो बिजनेस हैज़ द प्रॉफिट, प्रोफेशनल चार्ज द फी, एंड एम्प्लॉयज़ गेट द सैलरी और वेजेस। बिजनेस प्रॉफिट, प्रोफेशनल फीस, एंड एम्प्लॉय गेट सैलरी और वेजेस, ठीक है। सो दैट इज़ द रिटर्न और रिवॉर्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए, यानी कि किस तरह के, यानी कि इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से अगर हम इनको इवेल्यूएट करते हैं इनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ठीक है, तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्या डिफरेंस है? देखिए, बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट एज पर इट्स साइज एंड नेचर। बिजनेस में सबसे बड़ी जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ द क्या? दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट? अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सर पहले तो हमें यही बता दो इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। एक सिंपल सी भाषा में हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज द असेट ऑफ बिजनेस, या फिर बिजनेस के कोई भी असेट खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, लैंड खरीदने में, या कोई प्लांट खरीदने में, या फिर कोई भी इक्विपमेंट खरीदने में जो भी पैसा आपका जा रहा है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस और द मनी रिक्वायर्ड टू परचेज द एसेट ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी कि बिजनेस में अब हमारा एक चीज़ क्लियर होगी कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट उसके लेवल का होगा, ठीक है। चंदू चाय वाला कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट अपने लेवल पे होगा। तो बिजनेस बिजनेस है, लेकिन क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ गया? डिफरेंस ऑफ साइज एंड नेचर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्या? प्रोफेशन ओनली लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। इनिशियल है ना, इसको कह लीजिए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एक ऑफिस हो जाए उसी में काम हो जाएगा। सीएस को देख लीजिए, एक ऑफिस खोल के करोड़ों का ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। डॉक्टर्स को देख लीजिए, एक बहुत लिमिटेड सा इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एंड एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट। आप अपनी दुकान खोल के बैठेंगे, दुकान के किराए से लेके दुकान के मेंटेनेंस तक, और दुकान में जो सामान रखेंगे वो, ठीक है। आप प्रोफेशन में हैं तो बहुत
तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ मच लेसर इन कंपेरिजन टू द बिजनेस. एंड इफ़ यू आर अंडर द एम्प्लॉयमेंट देन यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट एट ऑल. एम्प्लॉयमेंट में तो आपको बिजनेस की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं. ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, यू आर गेटिंग द वेजेस. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. एलिमेंट ऑफ रिस्क. ठीक है, कितने रह गए हैं इसमें? एलिमेंट ऑफ रिस्क, दिस वन इज लास्ट. तो आज यहीं फिनिश करेंगे. एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क क्या है? देखिए, रिस्क के बारे में बता दूं पहले, इसी स्लाइड में थोड़ा सा रिस्क के बारे में बताता हूं. व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क में जाने से पहले रिस्क है क्या? देखिए, रिस्क क्या है? रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी. क्या है रिस्क? रिस्क को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस. हम प्रॉफिट एंड लॉस की जो पॉसिबिलिटी है ना, हम उसी को रिस्क बोलते हैं. ठीक है, अब बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट रिटर्न. जो पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया, समझ लीजिए आप सर्टेन नहीं है कि वो पैसा हमको उतना उसी फॉर्म में एक साथ वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट इज़ द रिस्क, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो बिजनेस में डेफिनेटली रिस्क होता है. ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर. तो बिजनेस में रिस्क क्या है? आपका प्रेजेंट है. प्रोफेशनल में बिल्कुल रिस्क नहीं होता. ठीक है, बहुत कम रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता. ठीक है, उसके बाद जो आपके एम्प्लॉय के लिए कोई रिस्क नहीं होता, बिकॉज वो तो काम कर रहा है, सैलरी तो मिल ही रही है. अब जैसे आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इसी लॉकडाउन का. आप जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड एंड अंडर दिस स्टेट ऑफ लॉकडाउन मैनी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स आर क्लोज्ड. सो बिजनेस आर अंडर हैवी लॉसेस. बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं बिजनेस. तो बिजनेस वालों के लिए क्या हो गया? रिस्क. प्रोफेशनल्स के लिए क्या है? प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई एसेट नहीं है, कोई बात नहीं. मरीज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं. कोर्ट नहीं खुल रही, तो उनका रिस्क बिजनेसमैन से कम है. लेकिन अगर कोई बंदा कहीं पे काम करता है, कहीं का एम्प्लॉय है, तो उसका बिल्कुल रिस्क नहीं है, बिकॉज उसे तो घर बैठे की सैलरी मिल रही है इस समय. ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क हाई होता है, प्रोफेशंस हैव लेस रिस्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव नो रिस्क एट ऑल. इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करते हैं. ठीक है, एंड आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटर रिलेवेंसी ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आप वी के पब्लिकेशन की पूनम गांधी बुक का PDF कहीं से अरेंज हो सके तो कर लीजिए. ठीक है, अदरवाइज़ आपके किसी फ्रेंड पे या पुराने स्टूडेंट पे हो तो वहाँ से मांग लीजिए, तो आपको ये कंटेंट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर आई told you yesterday, and you can ask your query in the YouTube comment section too, or on the Google classes. Thank you students, stay tuned to my video for more content.